हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो इससे पहले जो सतीश सर थे उन्होंने हमें मापन का चैप्टर पढ़ा दिया है और इस समय गति का समीकरण का चैप्टर चल रहा है। जिस तरह से हमने मापन में 3 तरह के क्वेश्चन देखे थे और 3 तरह से क्वेश्चन को किया था। जैसे कि पहला उसमें था कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, जो यूनिटों का था एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, उसको हमने देखा था। लिस्ट काउंट को हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ उसमें इरर भी देखे थे। जो इरर होती है तो इरर के साथ क्या करना है, पॉजिटिव इरर है तो उसको माइनस कर देते हैं, नेगेटिव इरर है तो उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ सार्थक और कोटि बार भी देखे थे। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था गति का समीकरण। गति के समीकरण में भी हमने फार्मूले देखे थे और जो कुछ क्वेश्चन थे जो 2019-2020 के पेपर में आए थे उसको हमने कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह है कि फिजिक्स के मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों का भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल हम कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो फार्मूला था एक बार आप फिर से देख लेते हैं। तो एक अगर सरल रेखे में कोई गति हो रही है तो यही फार्मूला लगेगा v = u + at। ठीक, जहाँ v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है और a यहाँ पर त्वरण है और t क्या है हमारा यहाँ पर समय है। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस माइनस का निशान इसलिए लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पर गति जो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर घट रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये सतीश सर भी आप लोग बताए थे। उसके बाद ये दूरी है s = ut ± ½ at²। उसी प्रकार से भी स्क्वायर = u² + 2as। और एक होता है TU सेकंड में चली गई दूरी, तो इसका फार्मूला होता है u + ½ a 2t - 1। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। अगर कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसके में भी पूरा फार्मूला सेम है, बट जो a है a की जगह हम g लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। और जो s है s की जगह हम h लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना सा फार्मूला है। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है आपका, इसमें ये बोला है कि जो एक पत्थर है वो 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। ठीक है, तो पानी पर टकराने की ध्वनि 4.24 सेकेंड के बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक कुआं है। ठीक, ये हमारा एक कुआं है और यहाँ से कोई पत्थर गिराया जाता है। ठीक है, पत्थर गिराया जाता है और मान लीजिए पानी का लेवल ये है, इसको हम जान जाते हैं कि ये हो गया हमारा 80 मीटर। ठीक है, तो ये पत्थर जो गिराया जाता है यहाँ तक, और पूछा है कि जो वेग है वो जो ध्वनि की वेग है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो 4.24 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो पत्थर यहाँ से गिराया गया होगा तो इसके सतह पर टकराने से पहले ये क्या कर रहा है, यह 80 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये समय लिया होगा और इसके बाद जब ये टकराया होगा फिर यहाँ से ध्वनि की जो आवाज़ गई होगी वो यहाँ पर सुनाई दी होगी किसी समय के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि जो 80 मीटर की ये दूरी तय कर रही है वो कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो हम फार्मूला को देख लेते हैं। दूरी का जो फार्मूला होता है वो इस फार्मूले को हम लेकर चलेंगे। ये हो गया जो दूरी का फार्मूला। तो ये फार्मूला हम लिख लेते हैं s = ut प्लस, क्योंकि ये नीचे का आ रहा है, ये फार्मूला लगाएंगे हम, ये क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो ये फार्मूला लगाएंगे h = ut प्लस, ये हो जाएगा प्लस ½ gt²। ठीक है, तो हमने ये इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और दिया था हमको, g = इस्तेमाल करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है कि आपको गुरुत्वीय त्वरण के बाद
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब एच बराबर क्या, 80 मीटर, 80 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 80 हो गया। यू टी, यू क्या होगा, जब यहाँ से पत्थर गिरना प्रारंभ कर रहा है तो इसका वेग तो पहले 0 होगा, यू इक्वल टू 0, क्योंकि विरामावस्था से इसको हम गिराएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी का बाद 10 रखने को बोला है और टी हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तरह से अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। ठीक, टी स्क्वायर इक्वल टू 16 और टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो हमने ये समय निकाल लिया कि पत्थर जब यह टकराएगा 80 मीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लेगा, 4 सेकेंड। और हमको ध्वनि कब सुनाई दे रही है, 4.24 सेकेंड के बाद हमें जो है ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ध्वनि को सुनाई देने की जो समय है, जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है उसके समय को देख लेते हैं। ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, तो 4.24 माइनस 4 सेकेंड यानी कि 0.24 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले क्या बोला है, जब पत्थर हम फेंकते हैं तो 4.24 सेकेंड के बाद हमें ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक, तो ये जो 80 मीटर में आया तो हमको 4 सेकेंड का समय लगा और टोटल समय इतना सुनाई दे रहा है। तो अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो 0.24 सेकेंड के बाद ध्वनि जो है हमें सुनाई दे जाती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, ध्वनि का वेग पूछा है कि ध्वनि का वेग क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको देखते हैं ध्वनि का वेग बराबर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल फंडा लगेगा, चाल गुणे दूरी वटा में समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चाल लिख दी, दूरी वटा के समय। तो दूरी हमें मालूम है कि 80 मीटर की दूरी तय कर रहा है और चाल क्या हो जाएगा, और समय हो जाएगा 0.24 सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100 अपान ये हो जाएगा 24 और इसको हम और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम और छोटा यहाँ पर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, इसको 8 से हम कर लेते हैं, 10 इंटू 100 इंटू 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 333.3 मीटर पर सेकेंड ए। तो चाल दूरी बटा में समय, तो टोटल जो वेग होगा, जो ध्वनि का वेग होगा वो 333.3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो होते हैं आपके फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं, बस फार्मूला आपको रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन उस समय आपको फार्मूले आते रहने चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादातर आप लोगों को करवा रहे हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि एक रेलगाड़ी जो है 11 मीटर पर सेकेंड वेग से चलती है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी क्या है, 121 मीटर चलकर रुक जाती है। तो विश्राम के आने में लगा समय बताइए। ठीक है, गाड़ी के विश्राम में आने में लगा समय बताइए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताएगा कि एक रेलगाड़ी है हमारे पास, एक रेलगाड़ी हो गया। ठीक, ये हमारी क्या है, एक रेलगाड़ी होगी। इसका जो चाल बता रहा है, चाल क्या है, 11 मीटर पर सेकेंड क्या है इसका चाल। ठीक, फिर क्या हो रहा है यार, जब इसमें हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक, क्या बोला गया है कि ब्रेक लगाने के बाद 121 मीटर चल के रुक जाती है।
तो यहाँ पर क्या बता रहा है, समय बता रहा है कि इसको विश्राम में आने में मतलब रुकने में इसको कितना समय लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमको चाल मालूम है। ठीक है, जो इसका प्रारंभिक वेग जो चाल दिया गया है इसका मान लेते हैं प्रारंभिक वेग है, और जो अंतिम वेग है देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ पर u दिया है। ठीक है, जो u दिया है यहाँ पर क्या दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और v क्या दिया है, v हो जाएगा 0 क्योंकि गाड़ी तो रुक जा रही है, v 0 हो जाएगा। ठीक, और हमको क्या चाहिए, t चाहिए। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हम ये फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर u माइनस 2as, क्योंकि हाँ गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, रुक रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम बंधन वाला फार्मूला लगाएंगे, वहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम लिख लेते हैं v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, ये फार्मूला हमने लगाया। ठीक, अब ओके, तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस u क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू एस। एस कितना चल रहा है 121 मीटर की दूरी यह तय कर रहा है। ठीक, 121 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू 121। ठीक, 121 कर लिया। यहाँ पर ए इक्वल टू देखेंगे तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ना, जो बंधन आ रहा है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये बंधित हो रही है। ठीक, तो अब हमारे पास ये भी मिल गया है, यू भी मिल गया, अब ये भी मालूम है, तो हमको समय चाहिए। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इस फार्मूले में हम रख देंगे। ठीक है, पहला फार्मूला है गति का पहला समीकरण है इक्वल टू यू बंधन हो रहा है माइनस 80। ठीक, अब यहाँ पर v क्या हो गया, हमारा v क्या है 0 है, u क्या है u बराबर 11 है, माइनस a बराबर 2 है, और t हमको ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको हम देखिए किस तरह से हल करते हैं। हाफ t इक्वल टू 11, इसको ये लिख सकते हैं, t को हम ये करेंगे तो 11 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 22 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो हो गया हमारे पास आ गया क्या 22 सेकेंड। 22 सेकेंड क्या है, यहाँ पर जो पूछा है कि ब्रेक लगाने 121 मीटर चल के रुक जाती है, तो इसका विश्राम में आते वक्त जो उसका कितना समय लगेगा, तो 22 सेकेंड, मतलब 22 सेकेंड में जो ट्रेन हमारी रुक जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मेन चीज आप फोकस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे क्या चीज है, तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें यही फार्मूला यूज हो रहा है, इससे अलग कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए जब गति के समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूले तो आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों के बिना आप क्वेश्चन लगा नहीं सकते। ठीक है, आप पूछा है, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है कि पत्थर जो 1 मीटर की चोटी से नीचे की ओर फेंका जाता है, अपनी गति के अंतिम सेकंड में 45 मीटर की दूरी चलता है। ठीक है, यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, पहले तो बोल दिया है जी का मान हमको यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और जो दूरी चल रहा है, दूरी का यहाँ पर हम एच से लेंगे, एच चल रहा है यहाँ पर 45 मीटर। और हमको क्या याद करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक आपको फार्मूला बताया कि यहाँ पर पूछा है कि 2 सेकेंड में चली गई दूरी, यहाँ पर हमको क्या होगा
यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका बोला है कि अपने अंतिम सेकंड में 45 मीटर की ये दूरी तय करती है, ठीक है, अंतिम सेकंड में। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था आपको, ये जब अंतिम सेकंड में दूरी तय कर रही है तो एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टू टी माइनस वन। तो हम इसी फार्मूले में इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दूरी तय कर रहा है, फार्मूला हमने लिख लिया, ठीक, यू प्लस हाफ, क्योंकि नीचे गिर रही है तो ये प्लस में रहेगा, जी टू टी माइनस वन, ठीक। अब यहाँ से जो चल रही है दूरी कितनी चल रही है, 45 मीटर चल रही है। यू जब भी हम कोई चीज नीचे ले आते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो तो जीरो होगा, तो ये चीज हो जाएगा जीरो प्लस हाफ, जी का मान अभी यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2t माइनस वन। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 5 2t माइनस वन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 2t माइनस वन, 2t इक्वल टू हो जाएगा 10 और t इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ तो समय निकल गया कि जो 45 मीटर की जो दूरी तय कर रहा है वो कितने समय में कर रहा है, 5 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या यहाँ पर बताना है, एच बताना है, ठीक है, कि जो बिडार है, बिडार की ऊंचाई कितनी है। तो ये जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो एच हमें ज्ञात करना है और यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी का मान क्या हो रहा है, और 5 आया हमारा, 5 आया, टी इक्वल टू आया 5 का स्क्वायर हमने कर लिया, तो एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ 10, ये हो जाएगा 25, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 125 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 125 मीटर, यानी बिडार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 125 मीटर। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी में सॉल्व होंगे, जो फार्मूला आपने बताया इसी फार्मूला को सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है आपका कि एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पहले 2 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करता है, तो s1 और s2 के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पिंड है, एक पिंड है, पहले तो क्या दूरी तय कर रहा है, s1 दूरी तय कर रहा है, और इसका जो है जो त्वरण है, त्वरण दिया है अचर, अचर का मतलब क्या है, कांस्टेंट, जो कि बदल नहीं रहा है, एक समान हम कह सकते हैं, एक समान त्वरण है जो बदल नहीं रहा है, ठीक। पहले तो यह s1 दूरी तय करता है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करता है, ठीक है, s2 दूरी तय करता है अगले 2 सेकंड में, ओके, तय करता है। तो s1 और s2 के बीच में हमें संबंध बताना है, ठीक, s1 और s2 के बीच में हमें संबंध बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि s1 दूरी तय कर रहा है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में तय कर रहा है,
तो जो दूरी का फार्मूला है उसको हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, दूरी का फार्मूला यहाँ पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी क्वेश्चन हो रहा है सब में यही फार्मूला यूज हो रहा है, इससे अलग का कोई फार्मूला नहीं है गति के समीकरण में जो भी समान होना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं S1, पहले फार्मूला लिख लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये क्या होगा S1 u चलना प्रारंभ करा, यहाँ पर वेग इसका 0 होगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी t1 स्क्वायर। ठीक है, t1 स्क्वायर मतलब 2 सेकेंड, S1 इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू स्क्वायर, यानी S1 इक्वल टू हो जाएगा 2a इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या मिल गया, S1 मिल गया, S1 इक्वल टू 2a के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण और लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अगले 2 सेकेंड में h2 दूरी तय करता है, यानी कि हम टोटल यहाँ पर देखेंगे कि क्या कर रहा है, 4 सेकेंड में S1 प्लस h2 दूरी तय कर रहा है। यहाँ हम टोटल दूरी देख लेते हैं, टोटल दूरी यह तय कर रहा है S1 प्लस h2। ठीक, कितने सेकेंड में कर रहा है, 4 सेकेंड में कर रहा है। तो हम यहाँ पर फार्मूला हमारा यही रहेगा फार्मूला। ठीक, u इक्वल टू 0 हो जाएगा इंटू टी प्लस सॉरी बराबर टी है हाफ ए टी, कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड क्या हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हमने कर लिया। अब इसको हम देखिए आगे देखते हैं, S1 प्लस h2 इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस हाफ ये हो जाएगा 16। अब S1 प्लस h2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 2a S1 के बराबर है, 2a क्या है S1 के बराबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं S1 प्लस h2 इक्वल टू 4 इंटू 2a, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और 2a क्या S1 के बराबर है, तो हम 2a की जगह क्या रख देंगे S1 रख देंगे। इसका मेथड भी देख लेते हैं, S1 प्लस h2 इक्वल टू 4 इंटू S1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 4s1 हो गया, ये s1 हो गया, तो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3s1। तो यहाँ पर क्या पूछा था, संबंध पूछा था कि s1 और s2 के बीच क्या संबंध है, तो s1 और s2 के बीच यही संबंध हो जाएगा s2 इक्वल टू 3s1। जो s2 है वो 3s1 के बराबर है। ठीक है, s2 दूरी है 3s1 के बराबर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित कि और कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के, तो उसको भी हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक कैरियर पर जो डेली क्लासेस चल रही है तो इसको आप डेली देखते रहिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में की तैयारी कराई जा रही है पॉलिटेक्निक की, पॉलिटेक्निक कैरियर चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का एक भवन की चोटी से गेंद छोड़ता है। ठीक है, एक हम बना लेते हैं, कोई मकान बना लेते हैं, एक मकान है। ठीक है, और कोई लड़का इसकी चोटी से गेंद छोड़ता है, यदि शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करेगी कितने समय में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समय बताना है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक गेंद को छोड़ रहा है और यहाँ से 10 मीटर, यहाँ पर एक क्या है, हमारी खिड़की स्थित है, ये हमारा क्या है, विंडो है, और ये कितने मीटर की है, ये जाएगी हमारी 2 मीटर की। ठीक, तो एक लड़का एक भवन की चोटी पर वहां से गेंद छोड़ रहा है जो 10 मीटर के नीचे स्थित 2 मीटर की खिड़की है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसको पार करने में समय कितना लगेगा। ठीक है,
तो आइए देख लेते हैं कि 10 मीटर की दूरी जो तय करता है तो इसके लिए जो इसका वेग होगा वो कितना होगा, किस वेग से आ रही है। तो पहले हमको वेग यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले वेग फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। इसका जो तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमको ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख ले रहे हैं क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके 2gs, हम 2gs यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ओके। और g का जो मान होगा यहाँ पर हम g इस्तेमाल करेंगे, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, v स्क्वायर टू हमको v स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हम गेज छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारी गेज क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में होती है। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करते हैं तो उस समय जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वो हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू दूरी जो तय कर रही है, कितना कर रही है, 10 मीटर कर रही है, ठीक। तो इस हिसाब से देखेंगे जो हमारा v स्क्वायर का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 200, ठीक है, 200 मीटर पर सेकेंड, ओके, 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको सॉरी इसको हम कर लेते हैं v इक्वल टू अंडर रूट 400 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा v का वैल्यू आ गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि 2 मीटर की खिड़की को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारी गेंद यहाँ पर पहुंचती है, ठीक, तो वहां पर इसका वेग क्या है, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जो खिड़की के लिए जो वेग हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर गेंद का वेग, इसके लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और दूरी टोटल चलेगी कितना, ये 2 मीटर से चलेगी, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो वेग होगा यहाँ तक पहुंचने में कितना वेग इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको हम आगे देखते हैं 2 मीटर खिड़की पार करने पर। पार करने पर, ठीक, हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। हम 2gh लगाएंगे, v स्क्वायर यू स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 200 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2, क्योंकि नई दूरी चल रही है, नई दूरी चल रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 200 प्लस 40, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 240 और v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब खिड़की को ये पार कर रही है तो उस समय इसका वेग हो जा रहा है 240 स्क्वायर। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या है कि इसको पार करने में जो समय है वो कितना लगेगा, ठीक है। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमको 2 वैल्यू मिल गई है, एक तो हमारा v का वैल्यू है, एक तो u का वैल्यू है। इसको हम रख देंगे इसके गति की जो पहले समीकरण में है इसमें, और इससे सॉरी इस समीकरण में रख देंगे और इससे हमारा मान निकल कर आ जाएगा कितना समय लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ पर हमारा v का मान क्या आया है, v का मान आया है रूट 240 और u का मान क्या आया हमारा, u का मान आया है रूट 200 प्लस जी टी है, ठीक। g का मान 10 हम रखेंगे और t हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 t इक्वल टू रूट 240 माइनस रूट 200 अपॉन सॉरी ये हो जाएगा
अब यहाँ पर टी हम जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √240 √200 अपॉन 10। तो टी इक्वल टू इतना आएगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.135 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। यानी कि कोई जब ये खिड़की को पार करेगा तो इस खिड़की को पार करने में जो समय लगेगा 0.135 सेकेंड का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जो एक ही फार्मूले पर फिट हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसमें इन तीनों फार्मूला का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही क्वेश्चन जो है गति के समीकरण में पूछेगा, ज्यादा टफ भी नहीं पूछेगा और ज्यादा इजी भी नहीं पूछेगा। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे गति पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं। आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके हाई स्कूल के बुक में, 9th के बुक में जो गति पर आधारित जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको कर सकते हैं। और एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है गति का समीकरण, क्योंकि इससे जो हर साल में जो आपके क्वेश्चन जो है पूछते हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करना आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर जो फार्मूले हैं इसको नहीं भूलना है। साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कैरियर चैनल पर मैथ की भी क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है कि तैयारी करवाई जा रही है, और इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो आप